अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम आदिल अमजद है और आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। वैसे आपको एक बात बताऊं, हम लोग काफ़ी मशहूर हैं इस दुनिया के अंदर क्योंकि हम लड़ाई में सबसे आगे हैं। अगर आप हमारे घर में लड़ाइयाँ देखें तो हम ऐसे लड़ रहे हैं जैसे घर के अंदर एक अपनी जंग चल रही है। चाहे वो बहन भाई की लड़ाई हो, चाहे वो सास ससुर की लड़ाई हो, किसी भी तरह की लड़ाई हो, चाहे हम पड़ोसी से लड़ रहे हो, हम लड़ने में सबसे आगे रहते हैं। मुझे आज से ये समझ नहीं आई, जब भी गाड़ी का आपस में एक्सीडेंट होता है उस लड़ाई का क्या फायदा होता है। हम एक बात करना शुरू कर देते हैं, पहले राइट वाले का हक है, तुमने वहां से लेफ्ट से ओवरटेक किया। इन बातों का कोई फायदा नहीं, लेकिन क्योंकि हमें शौक है लड़ने का हम लड़ते हैं। लेकिन इन लड़ाइयों में सबसे खतरनाक लड़ाई होती है भाई बहन। अगर आप इसको बाहर से मुआयना लें इस बात का, तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, एक दूसरे को मारने पे आ जाते हैं, कभी कभार एक दूसरे का गला घोटने लग जाते हैं। और जब बाद में पता करो कि रीजन क्या था, तो इतना इसी वजह होती, इसने मेरा शैम्पू इस्तेमाल कर लिया, इसने मेरे जूते पहन लिए, इसने मेरी इजाजत के बगैर मेरे खिलौनों से खेल लिया। लेकिन बात यह है कि लड़ाई के बाद हम यही दुआ करते हैं कि हमें अकल आ जाए और हम सारे साथ में हो जाए। अब इस इंट्रोडक्शन से आपको लग रहा होगा कि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहन भाई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आज जो हमारे साथ मौजूद है वो ऐसे हैं कि उनमें से एक ऐसी है जो अपनी बहन भी बन जाती है, अपना भाई भी बन जाती है, अपना दादा भी बन जाती है और अपनी दादी भी बन जाती है। और दूसरे जो है वो ऐसे हैं कि उनको आप कुछ भी बना दें। मुझे तो ऐसा लगता है उनको अगर आप कोई चीज़ भी बना दें तो वो भी वो बन जाएंगे। किसी किरदार में उन्होंने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है और मेरे ख्याल से बगैर देर किए उन दोनों को दावत देते हैं। आप लोग की भरपूर तालियों में आज मेरे साथ मौजूद हैं हिना दिलपजीर और साथ में अदनान शाह टिपो। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? आइए तशरीफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आइए सर, वेलकम टू शो तो सेट है। सबसे पहले आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे नए शो पे, इस छोटे से सेट पे, इस छोटे से फ्लैट नहीं, सेट तो बहुत अच्छा है मैंने यही सुना और था। आप भी छोटे नहीं हैं, काफी बड़े हैं। ये मैंने सुना। अरे भाई नहीं साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मैं इस काबिल समझा कि हम आपकी शो में सर, शिरकत कर सकें। आप तो ये वाली बातें ना करें ना, आप नहीं serious बनता, नहीं, आप नहीं बनता आपका। नहीं, मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरा ख्याल है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि अगर आपने किसी का हसब नसब देखना हो तो उसको इज्जत दे के देखे। अगर वो आपको आपसे बढ़ की इज्जत कर रहा है तो इसका मतलब ये कि उसकी तरबियत और परवरिश अच्छी हुई है और उसका हसब नसब भी अच्छा। बेशक बेशक बात। अच्छा, आज हम बात कर रहे थे बहन भाई पे, तो मैम आपकी कितनी बहन भाई हैं आपके? हमारी 6, मेरे अलावा 5 बहनें हैं। 5 बहनें? तो आप ये जो हम लड़ाइयों की बात कर रहे थे, क्या आपके घर में होती थी ये लड़ाइयाँ? बहुत होती थी। किस किस बात पे? कोई ऐसी बात जो आप कहें यार ये तो बहुत अब नॉर्मल सी बात है जिस पर? ज्यादातर मेरी बड़ी बहन मेरे मोजे चुरा लेती थी, पहन के साफ होते थे ना मेरे मोजे, अच्छा, तो बस उस पे होती थी। मोजे चुरा रहे हैं, मोजे चुरा रहे हैं। ठीक भाई, आपके कितने भाई बहन? हम 4 भाई और 2 बहनें, लेकिन मैं शुरू से ही थोड़ा सा सादा मिजाज का रहा हूँ और मेरी छोटी बहन जो है उनसे बस एक ही बात पे बहस हो जाती थी। मैं हमेशा बहस से कन्फ्रंटेशन से ना मुझे हमेशा अच्छा नहीं लगता। हाँ। जैसे होता था पहले, होता था कि जब बेबी आलू वाला पराठा बना रही होती थी सबको तब मुझे पहले दो, मुझे पहले दो। ठीक है। तो बेबे को पता था एक बच्चा है जो नहीं बोलेगा, वो कहेगा सबसे आखिर में भी मुझे मिलेगा हाँ। तो सही ना। हाँ। अच्छा, सालन में बोटी नहीं मिल रही तो हम कहते थे कोई बात नहीं, गुजर बसर। हाँ। तो जहाँ पे रह रहे थे हवा मेरे तक नहीं आ रही, तब इनको पता था कि एक बच्चा जो है वो कुर्बानी के लिए तैयार है। तैयार है, वो हमेशा आप है। वो हमेशा मैं होता था। छोटी बहन से थोड़ी सी बहस तकरार होती थी। हाँ। जब चाय बनती थी तो मैं कहता था मैं गिलास में पीऊंगा और अच्छा। वो कहती थी मैं गिलास में पीऊंगा। अलग वो बेचारी बाद में मुझे दे देती थी, हाँ। लेकिन बहुत कम। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि मैं आखिर में आलू का पराठा खा लूंगा और आखिर में बैठे रहे और आलू का पराठा मिला ही ना? नहीं, ऐसा कभी भी। ऐसा नहीं हुआ, मिला है आखिर में आलू का पराठा। अच्छा मैम, आप मुझे ये बताएं कि ये आजकल की मोहब्बत जो है, न्यू जनरेशन की मोहब्बत जो कि रीलों पे है और स्ट्रीक पे है, इसमें और पुरानी मोहब्बत में आपको कोई फ़र्क नज़र आता है या आपको लगता है अभी उतना ही सच्चा प्यार है? नहीं, पहले ये होता था, अब तो जल्दी जल्दी मोहब्बत हो जाती है। जल्दी हो रहा है और आगे भी बात जल्दी बढ़ रही है। पहले एक मोहब्बत करने में जिंदगी रुल जाती। आप मुझे अपनी ऐसे, मैं भी थोड़ा सा ही पुराना ही, मुझे याद है मैंने एक लड़की से 2.5 साल बात की थी फ़ोन पे और उसके बाद उसने मुझे तस्वीर भेजी थी। तो मैं 2.5 साल तक पूरी रात फ़ोन पे सिर्फ इस आसरे में बात करता था कि यार बदल गया ना। देखिए हर वक्त की, जब हमसे पहले थे तो लोग बताते हैं कि वो मेले में देखा, उसको देखते ही रहे, इस तरह किया।
मियाँ बीवी बन गए तो क्या कहते हैं आपस में ज़्यादा बात नहीं करते, तो फिर जब हमारा टाइम हुआ तो हम लोग बातें करना शुरू हुए। बिल्कुल। फिर जो है ना ये टेक्नोलॉजी का जिसको जो एक हड़ आया है, ये मोबाइल फोन्स का, ये दूसरी चीज़ों का, तो अब जो चीज़ें सब जो पहले चीज़ें छुपी हुई थी, ढकी छुपी हुई थी, अब वो हर चीज़ बनी। मुझे लग रहा है अब ऐसा हो गया जो चीजें बाद में देखनी तो वो पहले देख रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो उनके पास वो एक्सपोजर आ गया। अब बच्चे और बच्चियां जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। पहले मैं कहता था कि यार मुझे आपसे ज्यादा इल्म है, मैं गया था टम्बकटू में, वहाँ पे ये इस तरह के हाथी होते हैं, वहाँ पे ये होता है। अब आप कहते हैं एक मिनट गूगल टम्बकटू, व्हाट हैपेंस इन टम्बकटू, टम्बकटू सारा आपके सामने आ जाए टम्बकटू का। वो चक्कर सारा यही है कि अब जो उनके पास एक्सपोजर है, ये जो मोबाइल है, ये इंटरनेट है, ये एक तूफान है जिसमें वो इसमें सब जल्दी हो रहा है, लेकिन लाइफ कम हो गई है। दोस्तियों की लाइफ कम हो गई है, मोहब्बत की लाइफ कम हो गई, और अल्लाह माफ़ करे नहीं कहना चाहिए, शादियों की भी लाइफ वो जो बातें पहले सामने नहीं आती थी अब जल्दी आ जाती, सामने आ जाती है, और कुछ बातें लीक भी हो रही हैं। अच्छा, पुराने ज़माने की एक बात अच्छी थी, सोशल चेंज तो हर जमाने में आ रहा है। हाँ बिल्कुल, इस जमाने को यही है। हमारे बुजुर्ग कहते थे हमारा जमाना तुमसे अच्छा था। फिर हमने सुना कि हमारे चचा कह रहे हैं हमारा जमाना तुमसे अच्छा था। फिर हमने खुद ही अब कहना शुरू कर दिया नहीं हमारा जमाना अच्छा, हमारा जमाना अच्छा था। हमारे तो एक बुजुर्ग हैं, वो बताते थे कि हमारी जब शादी हुई तो वो हनीमून पे मिले अपनी बीवी से। इतने एक्सट्रीम चले गए कि हनीमून पे मिले, कैसे तुमसे हुआ है, मतलब निकाह के टाइम पे भी उनको शक्ल नहीं दिखाई। बोला यार हो रही है ना, ऐसे होता था, बिल्कुल होता। तो आप सोचे उस हनीमून में क्या ही होता होगा। फिर अब हनीमून जरा अलग हो रहा है, अब पहले हनीमून हो रहा है, निकाह बाद में हो रहा है। बड़ा फनीमून होता बड़ा फनीमून। अच्छा, बड़े तरह के लोग जिंदगी में मिलते हैं, हर जगह पे, कभी सेट पे, कभी सफर पे। कभी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स किसी सफर पे मिला हो या किसी सेट पे जो आपको याद रह गया हो? लो बताओ उसको, कैसा सवाल पूछा। कौन मिला ऐसा? कोई तो मिला हो, कोई जानने वाला, कोई नहीं, कोई होता ना कि ऐसी पर्सनैलिटी मिल जाती है जो आपको याद रह जाती है, यार मैं मिला था। जिस तरह मैं एक शख्स से मिला था कि मैं ट्रेन में मिला था उनसे, मैं उनसे बातें करता रहा, वो करते रहे, तो कोई 2.5-3 घंटे बाद चलो वो बोल ही नहीं सकते। मैं उनसे बातें करता रहा, वो सुन कैसे रहे थे? फिर बोल नहीं सकते थे, कान तो खुले हुए थे ना। नहीं, जो बोल नहीं सकता वो ज्यादातर मैंने देखा है कि वो अच्छा में भी वो मेरे ख्याल से बाय बर्थ वाला मसला होगा। हाँ, हो सकता है, लेकिन मुझे बाद में पता, तो वो मुझे याद है शख्सियत, लेकिन वो मेरी गौर से उन्होंने बातें सुनी। आप लोगों को ऐसा मिला हो, वो ऐसी शख्सियत? इनसे पूछ लो भाई, आपको कोई मिला है या आपको मिल ही नहीं रहा? जा रहा था, कहते अभी कुछ 7-8 महीने पहले मैंने ये मोमिन साकिब के वीडियो में कहा था, तो मैंने एक साहब को देखा तो बड़े बेचैन से टहल रहे थे। हाँ, तो मैंने कहा क्या हुआ भाई? कुछ नहीं। हाँ, मैंने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ, मैंने उनकी बेगम है, मैंने क्या देखो कहती कि बीमारी आ रही है, उनको जहाज़ में जाने से बड़ा डर लगता है। हाँ, मैंने कहा मैंने उसके साथ टाइम गुजारना शुरू कर दिया, उसने भी रिएक्ट करना शुरू कर दिया, मैंने जो भी हो सकता था जितनी भी उनकी काउंसलिंग हो सकती है किया। तो मैं उनको जो जहाज़ में नहीं चढ़ रहे थे, ठीक है, टिकट भी उनका हो गया, अंदर भी ले आते, अब वो जहाज़ में अंदर नहीं घुस रहे। सही है। तो मैं उनको अंदर लेके गया, बिठाया, फिर वो दवाई शवाई खिलाई, दूसरा वो खाना वाना कहते, मैंने कहा अब तो ठीक है। तो मैं शख्स कभी नहीं बोलता, जब वो जा रहा था ना, तो एकदम जब मैं जा रहा था, मेरी आदत है, बचपन की आदत है कि जैसे स्कूल में छुट्टी होती थी ना, तो मेरी आदत होता है सबसे पहले बच्चा गेट से निकला, मैं हमेशा वो बच्चा बनना चाहता कि सबसे पहले मैं निकला, ये सबसे आखिर में घुस रहा है, सबसे पहले सबसे आखिर में, मतलब मुझे नहीं चक्कर था। अच्छा, हमेशा जल्दी जाता था, हॉकी खेल लेते थे, क्रिकेट खेल लेते थे। तो मेरी आदत जहाज में भी जब जाता था कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले ना मैं बाहर निकलूँ, जल्दी से निकलूँ। तो मैं जा रहा था, एक बंदा मेरे पीछे ना भागता, मुझे उससे पीछे से गले हग कर लिया किसी बंदे ने, और वो ही वाज क्राइंग, कहता थैंक यू, आपने मेरे अंदर का डर निकाल दिया। अच्छा, मुझे लगा गले लगने पे कह रहा है थैंक यू। कहते ना थैंक यू भाई, वो बंदा मुझे याद रह गया है। चलो यार, आप वैसे किसी को अच्छा फील करा है, सही बात। अच्छा मैम, आप ये बताएं कोई ऐसा मोमेंट जिंदगी का एम्बैरेसमेंट से भरा हुआ जो आप कहें यार ये मेरी जिंदगी में ना ही होता था? अच्छा, कोई है मुंदरजा बाला में से कोई एक बता दे। मैं यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी घर, ठीक है, तो मैं बस में बैठी, छोटी वाली बसें चलती थी पहले, पीछे वाले हिस्से में बहुत रश था, सही है, आगे कम लोग बैठे थे, ठीक है। तो कोई लड़का चढ़ा और बहुत साफ सुथरे, जैसे इंटरव्यू पहला दिन होता है जॉब का, वो वैसे जा रहा है। अब उसने सोचा क्या रश में से मैं पीछे से उतरूं, स्टॉप पे गाड़ी रुकी और उसने कहा कि मैं आगे से उतर जाता हूँ। तो वो सलाखें लगी और उसमें थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा वो था,
वो लड़का बेचारा यूं ऐसे जो गया, हाँ। तो ड्राइवर ने कहा पीछे पीछे जाओ, वहां से उतरो। हाँ। जब वो वापस गया तो उसका सर ना रिवर्स ना वावर्स, अच्छा फंस गया सर। हाँ। हाँ। तो मैंने जब यूं देखा सब लोग अरे है क्या हुआ, जब मैंने यूं करके देखा तो ऊपर उसका सर फंसा हुआ था। तो मुझे वहीं पर जोर की हंसी आ गई। बस में फांसी हो गई। सामने एक खातून बैठी थी, तो उन्होंने कहा ही कर रही है, ये नहीं कि कान मोड़ के सर की। ठेले जो है वो आप लोगों ने देखे होंगे, क्या? और अब तो ठेले हैं ही नहीं वाले। खट्टे आलू खाए कभी ठेले से आपने? नहीं, नहीं, वो वाली नहीं, आप ठेले वाली थी। मैं अभी भी ठेले वाली हूँ। आप अभी भी ठेले वाले? अभी तो ठेले वाले बन जाती है ना आप? नहीं, अच्छा, अभी भी खड़ी हो जाती है? हाँ मैं बुर्का पहन के जा। नहीं, मैं तो अभी भी वैसे ही खा लेता हूँ। खा लेते हैं। ओहो। कोई ऐसा बचपन का ठेले की चीज, जिस तरह मेरे बचपन में मुझे याद है, वो एक अंकल आते थे कैंडी लगा के, वो उनको जो बोलो वो उस कैंडी से ना तोता गन। नहीं, हमारा जो था ना वो आलू वाली टिक्कियाँ और नान, अच्छा, नान चने, वाह, पिस्ता वाले होते थे और बहुत ही लजीज हो। उनका पता ही लगता। जैसे ही दोपहर का खाना खाना होता था, एक साहब थे हमारे साथ वाले मोहल्ले में, उनके नान टिक्कियाँ बहुत मशहूर थी। ठीक है। तो मैंने वो पैसे जमा किए होते थे। नान। हालांकि वालदा ने खाना बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन मैंने उस ढाबे पे जाके खाना है, चटनी के साथ खाना है, वाह। नान टिक्की का पाव। मैम, आपको क्या याद है ठेले की कोई ऐसी बचपन की चीज? मैं तो जब भी कभी तारिक रोड जाती थी या कहीं बाजार जाती थी, तो वो एक ठेला खड़ा होता था, उसमें बड़ी डिफरेंट किस्म की चीजें मिलती थी, जैसे बादाम, बड़े वाले छोटे बादाम, पैकेट। कटे कटे। हाँ, वो सबसे पहले वो एक पैकेट लेके हाँ। फिर बाकी शॉपिंग होती। वाह, अच्छा, मुझे वो याद है, हमारे गली में एक आते थे, वो खट्टे आलू बेचते थे। मुझे उनकी अच्छी बात ये लगती थी कि एक बारात होती थी, उसमें टूथपिक लगी हुई होती, वो आपसे ना पूछते थे ना आपको बताते थे, आप आए उस टूथपिक से जितने आपने आलू खाए और डब्बा साथ में पड़ा है, और अपनी ईमानदारी से पैसे डाल के चले जाए। वो कभी नहीं पूछते तुमने 6 खाए हैं या कितने खाए हैं, वो आपके ईमान पे छोड़ा। और हम उनको जब बोलते थे कि यार आप किसी से पूछते क्यों नहीं, क्योंकि बच्चे शरारती होते थे, खा लेते थे, वो कहते थे यार मेरा अल्लाह पे ईमान है, तुम ऐसी हरकत नहीं क्या कर। बात। वो एक वैसे ये उन्हीं आलूओं का सेट लगता है। ये अब तो आलू, वही कट्टे आलू तो निकल रहे साइडों से। तो कभी तीनों हजरात चलते, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। मेरे साथ है ना, मैं और टीपू भाई मौजूद है, कहीं मच जाएगा। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। मेरे साथ है ना, मैं और टीपू भाई मौजूद है। अभी हम आपसे बातें करना बंद कर देंगे, वो इसलिए क्योंकि इंटरव्यू आप लोग बहुत सारे जिंदगी में देख चुके हैं, तो कितनी ही आपसे बातें पूछे, जो आपसे पूछ रहे हैं वो हम यूट्यूब पे जाके खुद देख लेंगे। तो हमारे पास ये छोटे छोटे से गेम है, हम गेम स्टार्ट करते हैं ताकि पता लगे कि आप लोग का गेम में दिमाग कैसा है। बिल तो बिल्कुल नहीं चलता गेम में। क्यों? अच्छा, आप वो वाली ये तो नहीं है जो फैमिली पिकनिक में अलग से बैठी होती है? बिल्कुल नहीं। फिर क्यों नहीं चलता? नहीं, आसान से गेम है इसमें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर इंटरेस्टिंग है तो फिर ठीक हाँ, है। इसमें यह है कि अशार की तशरीह करनी है। गानों की शायरी है, मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा, जो आपको लगे कि इस शेर में शायर क्या कहना चाह रहा ठीक है ना मैम। पहला जी शेर है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ साथिया। इसमें आपको क्या लगता है कि शायर क्या कहना चाह रहा है? ये जो बात बिगड़ी है, हाँ, क्या किया ऐसा उसने? ये तो उसी को पता होगा ना, जो कर आया है। जो कर आया है। ठीक है, ठीक है। देखो हाँ। भाई, जब कभी फेंटी लग जाए, बेटी लग जाए या पीछे चापा पड़ जाए, छापा पड़ जाए, हाँ, तुम देना साथ साथ। कले ना छिड़के देंगे। तो मेरे ख्याल से ये आशिक जो है अपनी महबूबा को कह रहा है कि देखो जो हमने कर लिया वो तो कर लिया, अब जब पकड़े जाए तब भी साथ ही खड़े रहते। ये कहना चाह रही है? ये तो दो लोगों की बात है, आशिक और महबूबा जरूरी नहीं है इसमें। अच्छा, ये हाँ, वो हाँ। डकैत भी हो सकते दो? दो डकैत भी हो सकते, दो साथी हो सकते हैं, दो कोई साथी हो दो सकते दोस्त भी हो सकते हैं। हाँ, दो दोस्त हो सकते। बिल्कुल, ठीक है। टीपू भाई, आपके लिए तुझे देखा तो यूं देखा, तसव्वुर हो गई आंखें। लो, पहले लव एट फर्स्ट साइट हो गया। हाँ, लव एट फर्स्ट साइट हो गया। हो गया, हाँ, बस हो ही गया, अटक गई आंखें। बंदा सरेंडर हो गया। उसने हाँ। कहा कि बस यही जगह है और यहीं पे मैंने रहना है, और वो प्ली कर रहा है, दरखास्त दे रहा है कि प्लीज एक्सेप्ट इट। ये बिल्कुल वैसी फीलिंग है, बॉयज कॉलेज से पढ़ा हुआ लड़का जब पहली बार यूनिवर्सिटी में जाके लड़कियां देखते हैं अपने साथ बैठे हुए, तो वो कहते हैं यही रहना है। हाँ। बहुत गलत जगह पे थे शुरू से। ठीक है ना मैम। तीसरा ये है, खंबे जैसी खड़ी है, लड़की जैसे फुलझड़ी है, पटाखे की लड़ी है। इसमें शायर क्या आपको लगता इसमें शायर महबूब की तारीफें कर रहा है। ये शायर बेबस हो गया। है? मुझे लग रहा है थोड़ी काबू में नहीं आ रही। और शायर कह रहा है कि मेरी बस हो गई है। किसी तरह मान जा। मुझे लग रहा है इसमें एक शायर उसको वो इलेक्ट्रिशियन समझ रहा है,
खंबे से जो हाँ। उसने उसको किया कि खंबे जैसी खड़ी है। वैसे ये लाइन ही अजीब सी नहीं है? नहीं सर, लाइन अजीब इसी देखिए, अगर लाइनें इस तरह की मजे की नहीं होगी तो लोगों को याद इंटरेस्ट नहीं कैसे बढ़ेगा? बात तो सही। तो ये शायद भी अगर नॉर्मल बात करते फिर फिल्म में तो ड्रामेटिक लेसन्स भी हम दरख्त देते भी हैं। तो कह सकते हैं। और इसी तरह के शायर होते हैं हाँ, जिनका नाम गिनीज बुक में आता है, क्योंकि उन्होंने दिन में 100 गाने लिखे होते हैं ऐसे। आप कभी पंजाबी की शायरी सुने, इंशाल्लाह आपके 14 तबक रोशन होगा। हाँ, वो मैंने वो कुर्ती भी गिल्ली गिल्ली, लाचा भी गिल्ला गिल्ला मैंने सुना। मैंने एक बार करके भी देखा, वो अच्छी फीलिंग नहीं आती। हाँ जाहिर है, और अकेले में किया होगा। अच्छा जी, आखिरी शेर हमारे पास जो मौजूद है इसमें लिखा है, पहले तो कभी कभी गम था, अब तो हर वक्त तेरी याद सताती है। ये क्या है? टीपू बताओ ये क्या? हाँ टीपू भाई। नहीं, चक्कर ये है कि जब इंसान बहुत ज्यादा जलील और रुस्वा हो जाता है तो फिर पैसे की बात नहीं करता। जब आपको कहीं से भी जो है ना एक्सेप्टेंस नहीं ना मिलता है, तो फिर हम आपका मुकद्दर होता है। फिर आप बोलते हैं, यही है। फिर आप आधे मुजरम हो जाते हैं। शायद बेसिकली इसमें कहना ये चाह रहा है कि मैं आधे मुजरम हूं। ठीक है भाई, जबरदस्त। तो ये थे हमारे शेर और इसकी शायरी थी। क्या बात अब है। अगला जो सेगमेंट है उसमें सिर्फ आप लोगों ने झूठ बोलना है। वैसे तो हम लोग के लिए आसान है ये काम करना। नहीं बिल्कुल मेरे लिए नहीं? मेरे लिए अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रीन जो होती है वो तो होता ही झूठ है। नहीं। हाँ, नहीं वो झूठ होता है, लेकिन हमारे ऐसा यहाँ की झूठ- स्क्रीन की बात नहीं, कर रहे हो नहीं, तो वो एक अलग बात है। लेट मी सॉरी टू कट यू। हम ऐसा झूठ बोलते हैं जो सच लगे। वाह वाह, ये भी आर्ट है। यही तो हमारा आर्ट है। हाँ, पहला सवाल ये है, आपको इंडस्ट्री में लोग बहुत पसंद करते हैं। नहीं झूठ है ये, अच्छा, नहीं पसंद? नहीं पसंद करते। क्यों, ऐसा क्यों? मुझे क्या पता, नहीं करते। बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे? नहीं करते। ठीक है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी जैसी एक्ट्रेस बहुत अरसे में इंडस्ट्री में आती है? नहीं तो नहीं? ऐसा नहीं लगता। हर एक्ट्रेस आपकी जैसी है? हाँ आप भी इतनी टैलेंटेड है? हाँ आपके जैसा ही उसका प्लेटफॉर्म है? हाँ हाँ। वाह भाई वाह। अच्छा ये बताइए, आपका बेटा आपकी हर बात सुनता है? नहीं तो नहीं तो बिल्कुल नहीं सुनता। नहीं, ये तो गलत बात है वैसे है, सुननी पता नहीं। ये बात तो आपको उससे करनी चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ न्यू कमर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब ये तो आप राय पूछ रहे हैं हाँ, तो ना, आपने सच या झूठ? झूठी राय देनी है। नहीं नहीं, झूठी राय देनी है। आप बेइंतहा अच्छे होते हैं, टाइम के हाँ। पाबंद है, बड़ों की बड़ी इज्जत न्यू करते हैं। कमर्स जो आए न्यू कमर्स के बारे में क्या राय है? बहुत अच्छे। पहले कभी कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं आया जैसे कि वो है, इतना डेडिकेटेड मैंने किसी को नहीं देखा। किसी को स्टार बनने का शौक नहीं, सब फन की खिदमत करने आए वाह हैं। वाह, फन कोई पैसे के लिए नहीं आ रहा है। नहीं, बिल्कुल सब। भी नहीं। और कास्टिंग सिर्फ टैलेंट पे हो रही है। बिल्कुल। अच्छा, महमूद साहब के साथ सेट पे आपको बहुत मजा आता है? मोदी ये झूठ बोलना है इसके बारे में, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। बिल्कुल मजा नहीं आता, नहीं। बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल पसंद, हाँ मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे आपको पसंद नहीं है, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। एक लगाऊंगी जहाँ पर तो झूठ है ना, मैंने भी तो झूठ बोल रहा है। मैं क्या नहीं, मुझे बोलना है अच्छा। झूठ, तुम्हें थोड़ी बोलना है। नहीं नहीं, मुझे उनको पता है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तो आप लोगों से ये अपने प्यार के किस्से ना सुनाएं। मैं प्यार- आप नेक्स्ट सवाल करें। टीमू भाई आपसे पूछता हूँ, अब आपको समझ आ गया हो, अल्लाह करे। टीमू भाई ये बताएं कि मैं अपने बीवी बच्चों के बगैर नहीं रह सकता, क्या ये सच है? अरे हाँ, ये सच है। अल्लाह करे मैं झूठ- आपको गेम समझ आ गया हो। नहीं, गेम समझ में आ गया, हाँ। लेकिन मैं झूठ में भी झूठ नहीं बोल सकता। मैं बाकी उनके कहता हूँ। ठीक है ठीक है। अगर मुझे मौका मिले, ये सवाल भी है स्टेट, अगर मुझे मौका मिले तो मैं आज ही इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। हाँ, मैं छोड़ दूंगा यार, क्या रखे इस इंडस्ट्री। छोड़ देंगे। अगर आपको मौका मिले, आप इस इंडस्ट्री को भी छोड़ देंगे? वो तो मैंने छोड़ भी दी। छोड़ भी मैं निकल गई, मैंने मिल्क शेक की दुकान। अच्छा ठीक है, चलो ये सवाल तो अपनी जगह थे, ये तो झूठ थे, लोगों को ही पता है कि हम सब झूठ बोल रहे थे। अब मुझे आप लोगों ने एक बात बतानी है वो जो आपने किसी को नहीं बताई। ये मैं नहीं पूछूंगा आप लोगों से, क्योंकि ऐसा तो किसी को नहीं बताई। नहीं, तू पूछ के देखी। अच्छा मैं पूछता हूँ कोई ऐसी बात जो, अच्छा मुझे ये बताइए कि पुराने वक्त में और नए वक्त में हमारी इंडस्ट्री में कितना फर्क आया? सुनिए हमें कितना पुराना था। पुराने वक्त में आपका स्टार्ट जो है और अब के लड़कों का स्टार्ट, लड़कियों का स्टार्ट में तो फर्क है ना, हाँ। तो उसमें और इसमें कितना फर्क आ गया इंडस्ट्री? ये उनसे पूछे कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, मुझे तो नहीं करनी पड़ी। अभी वालों को तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे स्ट्रगल करनी पड़ती है और इससे ज्यादा तो कोई नहीं। नहीं, बहुत फर्क है। पहले लोग जो थे वो पैशन के लिए काम कर रहे थे, अब जो है इट हैज बिकम मोर कमर्शियल। हाँ। अपने पैसे, हमसे पहले जो लोग थे वो हमसे भी ज्यादा पैशनेट थे। मैंने कमाल अहमद रिजवी को बात किया तो सुना है कि बेटा हमारे साथ मुकाबला ना करो,
हमें तो पैसे नहीं मिलते थे, ज़्यादा हम लोगों को, खालिद अब्बासदार साहब कहते हैं, मैं लोगों को पैसे दे के बुलाता था कि हमारा थिएटर देखो, ताकि इनको चस्का पड़ जाए, आदत लग जाए, तो फिर ये हम फिर हमारा थिएटर देखना शुरू करेंगे। वो लोग जो आज से जब पीटीवी स्टार्ट हुआ है तो लोग 2 जॉब्स करते थे, क्योंकि स्टूडियो के अंदर शूट होती थी, 3-4 घंटे में प्ले बन जाता था, तीसरी तरीके कैमरा शूट होती थी, तो जितने भी फनकार थे वो साथ में कोई ना कोई जॉब कर रहे होते थे। एक खाली अचार होने पे आप क्या कहते हैं सर्वाइव नहीं कर सकते। अच्छा, पहले तो रिहर्सल्स भी होती थी, अब तो मेरे हाथ से अगर एक्टर साथ बैठ के लाइन करनी बड़ी बात होती है, काउंट होता है कि यार इसने 2 बार लाइनें करनी है एक नए एक्टर के साथ। क्या ना करनी चाहिए, देखें काम भी रिहर्सल बहुत जरूरी है। बेसिक्स जो है ना वो कभी चेंज नहीं होगी। क्या कहते हैं आप आज मशहूर हो जाएंगे, आप क्या कहते हैं पैसे भी ज़्यादा कमा लेंगे, लेकिन तारीख का हिस्सा नहीं होगी, क्योंकि जो आपका काम है ना, आप पे जाने के वसीले आपका काम ही रह जाएगा। दिलीप साहब हमेशा जिंदा रहेंगे, मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी साहब हमेशा जिंदा रहेंगे, क्या कहते हैं अब्दुल कदीर खान साहब हमेशा जिंदा रहेंगे, सर गंगा राम हमेशा जिंदा रहेंगे, कायदे आजम जिंदा रहेंगे, जो फैज़ अहमद फैज़ जिंदा रहेंगे, जिनका काम था अभी जालिब जिंदा रहेंगे। बाकी इस तरह के और कितने सारे लोग हैं वो जिंदा नहीं रहेंगे। बेशक बेशक, लीव योर लेगेसी। वाह भाई, बात यह है कि आज जो है सबसे मज़े की बात यह है कि हमारे पास 2 इंस्टीट्यूट बैठे, तो जो हम मस्ती मजाक कर रहे हैं वो तो हम चले कर ही रहे, लेकिन साथ साथ हम बहुत सारी बातें सीख भी रहे, और अगर आप अक्लमंद होंगे तो आप इन चीज़ों से बहुत सारी बातें सीख लेंगे। तो चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाएगा। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। मेरे साथ है ना मैम और टीमू भाई मौजूद हैं। आप दोनों के साथ ये हेडफोन रखे हुए हैं। अब हम जो करने लगे वो आपके लिप सिंक और लिप रीडिंग का कमाल देखा जाएगा। मैं आपको एक लाइन बोलूँ, आपने वो लाइन समझनी है, आपको वो लाइन जो भी समझ आए फिर आपको उनको समझानी, और आखिर में हम देख लेंगे। यस, दोनों ने एक साथ पहनने, और आखिर में हम देखेंगे कि आपको क्या समझ आया, आपको क्या आया और मैंने क्या कहा। जी, तो आप दोनों ये हेडफोन पहन लें। गाने चल रहे हैं आपके इसमें, आवाज़ नहीं आ रही। पहला, मछली का बच्चा अंडे से निकला। मछली का बच्चा अंडे से निकला। बगल में बच्चा ये कौन सा भजन है? मछली, सांप, रेंगना, मछली, मछली का बच्चा, मछली का बच्चा पानी, अंडे से, मछली का बच्चा छोटा अंडे से निकला। हाँ, उतार ले, दोनों उतार ले, दोनों उतार ले। क्या क्या समझ आया आपको? मछली का बच्चा अंडे से निकला है। मछली का बच्चा अंडे से निकला। यार ये तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, आप जब इनको समझा रही होंगी तो आप इनको वोकली बोल सकती हैं, तो उनको समझ क्या आएगा? नहीं, वो ऑडियो में जाएगा ना। नहीं, ऑडियो में काम नहीं, ऑडियो में काम हो जाए। अच्छा जी, दूसरा, तंदूर वाले भाई मेरा गाना चला दो। तंदूर वाले भाई मेरा गाना चला दो। तंदूर वाले भाई मेरा गाना चला दो। मुंह छोटा है मेरा। तंदूर वाले भाई मेरा गाना चला दो। क्या समझ आ रहा है आपको? बोले बोले, दोनों को अपने अपने थिंकिंग में कुछ गलत समझ आया है, ये मुझे पता लग रहा है। समझाए उस क्या? तंदूर वाले भाई, हाँ, तंदूर वाले भाई, हाँ, क्वेश्चन कर दो। ये मैंने कैसे, ये कहना पड़ता। हाँ, इशारों पे आ गई। तंदूर, रोटी के तंदूर, चूल्हा के, ये तंदूर वाले भाई, तंदूर के अंदर रोटी लगाना। तंदूर, तंदूर वाले, तंदूर वाला भाई, तंदूर वाले भाई, तंदूर वाले वाली भाई, वाले, तंदूर वाले भाई, भाई, तंदूर वाले भाई। इतना आगे, मेरा गाना चला दो। तंदूर, मेरा गाना चला दो। तंदूर वाले भाई की मैंने भी रहता आता जुमला। तंदूर वाले भाई मेरा गाना चला दो।
तंदूर वाले भाई को पैसे दे दिए? हाँ अभी इनको सुन। तंदूर वाले भाई तंदूर वाले भाई को पैसे दे दिए? को पैसे दे दिए? बता रहे हैं। क्या समझ आया आपको? तंदूर वाले भाई को पैसे दे दिए। तंदूर वाले भाई मेरा गाना चला दो। अच्छा, आधा तो सही। आधा सही है, आधा सही है, ठीक है ठीक है। अगले बात है भाई, अगले बात है। अंडा घोटाला, वाह वाह। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ पता ही नहीं चला। अंडा अंडा आंखें, अंडा आटा, अंडा आधा, अंडा एक, अंडा इधर उधर। अंडा घोटाला। अंडा अंडा घोटाला, अंडा घोटाला। सर, अंडा घोटाला। आप बैठे रखे। अंडा घोटाला, अंडा, हाँ अंडा अंडा ये इशारा नहीं करना, इशारा नहीं करना है। अंडा आटा, अंडा खाते ना, अंडा गोलगप्पे, अंडा 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 है। पड़ोक पड़ोक अंडा अंडा, हाँ घोटाला। अंडा, आमलेट, आमलेट, मटर घोटाला, अंडा घोटाला, अंडा घोटाला, अंडा घोटाला, अंडा घोटाला। भाई सही भाई। अब हम इसको आसान कर लेते हैं। अब हम 1 on 1 करेंगे। काली बिल्ली मुझे मियाओ, काली बिल्ली मुझे मियाओ, काली बिल्ली मुझे मियाओ। मुझे मियाऊं। यार आपका तो बहुत तेज है, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है बता या यार, ये तो बहुत तेज है। हाँ यार, नहीं नहीं, अब- कुछ पे मत रहना, मैं बिल्कुल तेज नहीं हूँ। अब आपकी बारी। कभी हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, आएगा आएगा। गीला बंदर मेरा दोस्त। इधर आके बैठो। नहीं नहीं नहीं। गीला बंदर, क्या मसला है? ये गीला बंदर, क्या मत? गीला पच पच गीला, गीला गीला दुपट्टा, गीला गीला नचोड़ना, गीला, गीला, हाँ बंदर बंदर गीला पत्थर, बंदर। ये खुजले है। बंदर। बंदर, गीला बंदर, गीला बंदर। आ गया था। क्या था, तुम बताओ। गीला बंदर, बस ठीक है चले। गीला गीला बंदर ही सही है भाई। थोड़ा मुश्किल, लेकिन मैंने नोट किया आपको बहुत लिप सिंक बहुत आप पकड़ लेती हैं यार। नहीं बिल्कुल। यू आर वेरी प्रोफेशनल एट दिस गेम। नहीं, ये गेम आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला। अब हम जा रहे हैं अगले गेम की तरफ। ठीक है। अब आ गया डम चिट्स का टाइम। सही है। ये सामने आपके चिट्स पड़ी हैं, एक एक करके आप उठाएंगे। जो उठाएगा वो अपने माथे पे रखेगा और अगला उसे इशारे करके समझाएगा। ठीक है, ठीक है, तो पहले टीपू भाई देखना नहीं है क्या लिखा हुआ है। मैंने ये हाँ, ये दो है। एक ही है, एक ही है। हाँ, अब ये आपने समझाना है। बस ठीक है, टीपू भाई रख लेंगे। क्या अंधेरी यही तो काम है। यू आर अ ट्रेमेंडस एक्टर। बारिश में आप सो रही हैं। बारिश में आप सो रही हैं। कैसे बताओ, गली का वो डेमोस्ट्रेट में ये होता है कि आप इशारे देते हैं। तो इशारे दे ना। नहीं नहीं, मतलब लिपसिंग नहीं कर सकते। हाँ, लिप सिंक नहीं कर। जो मर्जी करे आप, बस समझा दें उनको। ओके। अंधा, हाँ अंधेरी रात, हाँ, वाह वाह यार वाह। अंधेरी रात में कोई गली में ढूंढता फिरे। हाँ, अंधेरी रात, अंधेरा। रास्ते में चल रहा है। वो ऐसा लग रहा है सिंसियरली हेल्प कर रहे हैं। अंधेरी रात गली, हाँ, अंधेरी रात में उधर गए थे। कह रहे हो अंधेरा में उधर गए थे हमने। नहीं भाई नहीं, गरीब हो गए। हाँ, ये बहुत ये तो सही है आपका, पहला वाला सही है जो बोल रहे हैं। रास्ता, गली, हाँ हाँ हाँ, और ये तो उल्लू बोलते। ले लें। जेल आ गए, हाँ, बलाएं, चिमगादड़े, सही है, गरीब है। अंधेरी रात में, रात में नहीं, जो आपने कहा था उसके साथ, अंधेरी गली। अंधेरी गली में हाँ, क्या कहते हैं, भूत,
हाँ वाह भाई वाह, आवेला मैम आपकी बारी और टीवी भाई आपको समझाएंगे, देखना नहीं है इसमें। मैंने देखा ये सीधा है, सीधा पट सीधा है। इधर सामने कैमरे में भी दिखा दो, ठीक है। अच्छा 4 क्या है? पठान क्या कर चले? नस्वान हाँ हाँ, क्या खा रहे हैं, खा क्या रहे? क्या 4 नहीं, वो 4 क्या था पहले? वो 4 वर्ड्स है, 4 वर्ड्स। 4 वर्ड्स हैं। हाँ। ओके ओके। ये क्या बना रहे हैं, क्या बना बन रहे हैं? कबाब, हाँ वेरी गुड। कहाँ का बन कबाब है? बंस रोड। बंस रोड का बन कबाब। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, जबरदस्त। अगली बारी अगली बारी टीवी भाई योर्स। आखिरी वाला, ठीक है ठीक है। 3 words. Okay. यार पूछा रहा है, कोई चीज होता है। हाँ और क्या होता है? सेब और केला और अनार और करीब है। अमरूद हाँ अमरूद ठीक है। अमरूद को कुछ मसला है। अमरूद में कीड़ा। अमरूद का कीड़ा। वाह भाई वाह, तेज होता जा रहा है भाई, तेज होता जा रहा है। अगली बारी जी। ये इधर सामने, ठीक है। Okay. हाँ 2 words. Okay. फकीर। हाँ हाँ हाँ, कौन सा वकील? टुंडा फकीर, अरे लंगड़ा फकीर। धोखेबाज फकीर। हाँ वाह भाई भाई, ये अब आ रहा है गेम, अब गेम फॉर्म में आ गया। अगली बारी जी, अगली बारी भाई। बिल्कुल बराबर जा रहे हैं, दोनों बिल्कुल बराबर जा रहे हैं। हाँ ये इसको अजीब सा है। हाँ नहीं, आसान भी हो सकता है। ट्राई करते हाँ हैं। 2 words. Okay. शेव करने वाला। हाँ हाँ हाँ, ये क्या होता है? ये क्या कहते हैं? हाँ हाँ वो जो ये शेविंग क्रीम। नहीं, देसी में आए, देसी में। ब्रश। अच्छा, इसको वर्ड से समझाती हूँ। वर्ड में समझा नहीं सकती। समझा सकनी। ये क्या अटकरी? हाँ आगे पाउडर फटकरी का पाउडर। ठीक है भाई, वेरी गुड। अगला। अच्छा क्या है इधर? ठीक है, अच्छा ठीक है, ये तो ऐसा ही है। 4 words. Okay. पागल। हाँ सही है। पागल। दीवाना। पागल। आखिरी है, यस करना है। राइटर। नहीं, क्या कुछ पूछ रहे हो? आगे आपसे कुछ पूछ रहा है कि पागल कोई एड्रेस पूछ। हाँ किस चीज का एड्रेस पूछ रहा है? हाँ, कहाँ का? पागल खाने का एड्रेस। पागल खाते का एड्रेस। चले भाई चलते, छोटी सी ब्रेक की तरफ। कहीं बच जाएगा वैसा है ना, पर टीवी में मौजूद है। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। मेरे साथ है ना, मैं और टीवी भाई मौजूद है। आप दोनों के लिए अब एक इम्तिहान का टाइम आ गया। मुझे एक चीज़ मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ, और मुझे पूछने से पहले पता होता है कि इनको नहीं आती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप दोनों को आती होगी। अलिफ से ये आती है आप लोग को? कोशिश की जा सकती है। टीवी भाई जरा सुनाएगा अलिफ से ये तक। अलिफ बे पी ती टे से जीम चे हे फे दाल डाल जाल जान रे अड़े जे से सीन छीन स्वाद स्वाद तो जोए एन बैन काफ गाफ छोटी है गाफ लामी हमजा छोटी है बड़ी। वाह, ये मुझे पहले उम्मीद थी कि आप लोग को आता। जबरदस्त हो गया, लेकिन इसका इस गेम से कोई ताल्लुक नहीं। ये मुझे सुनना था कि काम कितना चल रहा है, हिसाब किताब। इस गेम का नाम है A to Z। होगा ऐसे कि मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा, उस सिचुएशन में हम तीनों होंगे, लेकिन डायलॉग चलेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे मैं अपना डायलॉग A से दूंगा, आप B से, C D, ऐसे हम Z तक जाएंगे। सिचुएशन बहुत सिंपल सी है। सिचुएशन में कुछ ऐसा है कि आप दोनों
मेरे पास छुट्टी लेने आए। ठीक है। मैं आपका बॉस हूँ और आप दोनों ने बहाने करके मुझसे छुट्टी मनवानी है, किसी तरह की छुट्टी दे। तो मैं ए से स्टार्ट लेता हूँ और आप बी से, और फिर हम करते आएंगे। अच्छा जी, तो क्या मसला है आप दोनों का, क्यों आ गए हैं यहाँ मेरे ऑफिस में सुबह सुबह? बीवी की तबीयत बड़ी ख़राब है सर। छोड़ें, अब दे दें छुट्टी। देखो, आप लोग बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो इस कंपनी के, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर दूसरे दिन आके छुट्टी मांगोगे। सर अगर आप छुट्टी नहीं देंगे तो हम एक ऐसा तो नहीं होगा ना सर। वैसे तो क्या कीजिए, फजूल बातें नहीं कर रहे हम। फिर ये के बाद फिर आई एफ आ गया ना? और अच्छा हाँ, क्या मैं वो अली पे नहीं नहीं अंग्रेजी पे चल रहे अंग्रेजी पे। एफ से। हाँ, क्या कहा आपने? फजूल बातें नहीं कर रहे हम। गैर कोई मेरे सामने इस वक्त बैठा होता ना, तो मैं 1 सेकंड में आप दोनों को कमरे से निकाल देता, लेकिन क्योंकि मैं आप दोनों को पसंद करता हूं तो मैं सोचता हूं इसके बारे में। हर रोज तो हम सर ऐसी बात नहीं करते। इनका मसला है इसलिए आए हैं आपके पास। जनाब, आप मेरी बात समझे। आप हमेशा एक ही बहाना लेके आ जाते हैं कि बीबी बीमार है, बीबी बीमार है। मैं नहीं सुन सकता साहब ये बात हो। आप ऐसी सिचुएशन होगी तो सर हम ऐसी बातें करेंगे। लूमड़ ना समझें आप हमें, हम इंसान हैं। मैं इस इंडस्ट्री में 40 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे पता है कि एम्प्लॉय जब मेरे पास आते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही होती है। नहीं सर, आप मेरी बात नहीं समझते। ओहो, हमारा सर फट रहा है, आप छुट्टी नहीं दे रहे। मैंने कैजुअल हो गए। पाकिस्तान वैसे ही मुश्किल हालात से गुजर रहा है। अगर वहां के काम करने वाले भी छुट्टियां करना शुरू कर देंगे तो तरक्की कैसे करेगा? क्यों? रेस्ट भी तो चाहिए होता है। सुकून नहीं है आप लोगों को। मतलब मैंने यहाँ एसी दिया है, कंप्यूटर दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन सुकून नहीं है आप दोनों की जिंदगी में। तो भैया जब खराब होगी तो सर छुट्टी तो मांगेंगे ना सर। अगर यू आपकी अम्ब्रेला में हम रहेंगे तो हमें इसी तरह छुट्टियां मिलती रहे। अम्ब्रेला में रहेंगे आपकी तो छुट्टियां मिलती रहें। वैन भी मैंने इसलिए लगवा के दी थी आप लोग, ताकि आप लोग को आने जाने में थकावट ना हो। उसके बावजूद भी ये सुनने को मिल रहा है कि रेस्ट चाहिए, अम्ब्रेला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ऐसे सर ये अच्छी बात नहीं। एक्सरे करवाने सब बीवी का। एक्सरे करवाने बीवी का। यूनस, देखो, मैं ये आखिरी बार छुट्टी दे रहा हूँ। इसके बाद अगर तुम मेरे पास आए ना, मैं निकाल दूंगा ऑफिस। जिंदगी में सर ये किसी के साथ भी हो सकता है। जिंदगी भाई वेरी गुड यार, आप लोगों ने तो बहुत अच्छा खेला। अच्छा, मुझे वैसे ये बताइए, आप लोगों ने, जब आप लोग इतने बड़े स्टार्स और एक्टर्स नहीं थे, जॉब की है कहीं? बहुत दफा, बहुत जगह। कौन सी जॉब नहीं की सर? अच्छा ठीक भाई, पहले आप बताएं कहाँ जॉब की है आपने? सर मैंने मॉडल ब्रिज की में जॉब की हुई है। ये क्या है मुश्किल? क्या मॉडल ब्रिज की में कर रही थी, बस 15 मिनट में हो गए मैं। अच्छा एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जॉब किया रफान में, इस प्रोडक्ट्स में। ठीक है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जॉब किया। फिर एक माचिस आती थी, ओरिएंट बैच कंपनी थी अच्छा, सर, उसमें जॉब की है। फिर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, वो किस चीज़ का था? ऑफिस इक्विपमेंट्स का सर। ठीक है, ठीक है। इसका उसके बाद सर मैंने कुछ दिन मंडी में भी गया हूँ, कुछ दिन कोर्ट कचहरियों में भी गया हूँ सर। मंडी कौन सी वाली? लाहौर वाली? सब्जी मंडी जो। अच्छा, सब्जी। उसमें भी सर मैंने कुछ 5-10 दिन जॉब की सर। ठीक है। अपना धंधा चलाने की कोशिश की। उसके बाद मैंने बैंकिंग में भी जॉब की हुई है सर, और स्टाफ वर्थ में जॉब की हुई है। अच्छा, आप पूरी दुनिया फतह करके एक्टर बने। फिर जी होटल में एज ए वेटर भी जॉब की है। कराची में एक होटल खुला था, TJ, उसमें भी 10-15 ना करें। जी सर, उसमें भी जॉब की हुई है। हमारी लाहौर में भी, सरीना फैसलाबाद में भी जॉब की हुई है। देखो भाई, हम कितने को 200 साल के सर वो क्या कहते हैं वो बार बार निकाले बस रख दे, निकाल दी। ठीक है, लेकिन आपने बहुत सारी जॉब, मैम आपने कहा क्या? मैंने पढ़ाया ज़्यादा है, ट्यूशन भी और ठीक है, स्कूल्स में भी, और ड्राइंग की भी मैं टीचर रही हूँ। अच्छा, स्केचिंग भी सिखाई है। जबरदस्त। कोई ऐसी नौकरी की हो जो दिल नहीं था फिर भी कर ली पैसों के लिए? नहीं, ऐसा कोई टाइम नहीं आया था। ऐसा टाइम नहीं आया जिसमें मैंने तो सारी नौकरियां पैसे के लिए की, दिल बिल्कुल नहीं का। अच्छा, मुंह बना के जाते थे? मुंह बना के नहीं जाता था, पता था कि आई हैव ए रिस्पांसिबिलिटी, आई हैव टू वर्क फॉर माय फैमिली, लेकिन अंदर से दिल वो खुश नहीं था कि यार ये मैं करना नहीं चाहता। मैं Satisfaction। आई वाज ऑलवेज इन परस्यूट ऑफ, मैं हमेशा खुशी की तलाश में रहा हूँ। वाह। आई वाज ऑलवेज इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। हाँ। जब मैं अपना काम कर रहा था ऑफिस इक्विपमेंट्स का, उसको करते करते मैंने देखा कि यार एक इन्वेस्टमेंट है 20 रुपए की, जैसे प्रिंटर होता है उसको रीफिल करना होता है, ठीक है, लेकिन उसमें से पैसे बचते हैं खर्चे वर्चे निकाल के 170 रुपये। तो
20 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 170 रुपए, ठीक है। और 10 रुपए आने जाने का किराया, यानी 40 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे हाँ। 150 रुपया बच रहा है। अच्छा। आई लव्ड इट कि मैंने कुछ उसमें से नई चीज निकाल निकाला हूँ। वही ठीक है। 30-25 हज़ार रुपए की फैक्स मशीन, लेकिन लोग उसमें से 2000 बच रहे हैं। तो मेरा क्या होता था कि मैं उस काम में इतना चीता हो गया था हाँ कि पूरे आधे फैसलाबाद को जो है मैं कोई तकरीबन 100-200 प्रिंटर के ना रोजाना वो ले लेता था, कार्ड। ऑर्डर ले लेता था। हाँ। मैं 4-5 दिन फ्री बट वाह। अच्छा मुझे ये बताएं, आप लोगों ने शादियों में मुफ्त में खाने खाए हैं? जी खाए सर, बहुत ज्यादा। कितने कॉन्फिडेंस कह रहे हैं? जी जी बहुत ज्यादा खाया। पर क्या था, कोट पैंट पहन के चला जाता था, और एक मरतबा तो ऐसा हुआ लंडे शंडे का कोट हमने पहना होता था। हाँ। तो मैं ऐसे बन जाता था कि जैसे मैं कोई ना मैनेजर। ठीक है। मैं कभी ऐसा नहीं पोर्ट्रे करता था, कि मैं मेहमान हूँ। मेहमान। सही है। तो 2-3 जो हमारी होती थी, मैं कहा जमील अब मेरा अपना ही दोस्त है, हमने सामान चेक कर लिए। हाँ। जी सर मैंने देख लिए, वो सही लग गया। अब जो ओरिजिनल मैनेजर है ना वो हमें देख रहा है, अब खाना खुलने वाला है। मैंने कहा अब उसे मैं कह रहा हूँ कि प्लेट जो है, जो परात थी हमने हाँ। की बनाई थी, हाँ। उसने साइड पे लगा दी है कि नहीं, वो तंबू लगे होते थे उसके, ठीक है। सब कर देते थे। तो मैंने कहा मैंने कहा तुम्हें वो प्लेटें लगानी है, सारी चीज़ लगा के तुम्हें डाल दिया। कहते सर बस वो चल रहा है, बस 2 मिनट रह गए। अच्छा आपस में ही सर आप वो ना बंदा सुन रहा है जो मैनेजर है। अच्छा कहता है आप कौन? मैंने कहा था मैं। अब मैंने इसको देखा ना तो उसके में गोश वो सर्विस लगा हुआ। हाँ लगा कि वही है। मैंने कहा सर मैं ऐसे ही जरा इसको समझा रहा था अपने दोस्तों के, ऐसे करते हैं, वो बड़ा अच्छा आपका नेटवर्क है सिस्टम। एक अच्छा, अब वो जितनी देर में वो जाए वो तकरीबन 20 कदम थे, तो मैं वहीं को देखा तो अब मैं भागने वाला हूँ। अब उनकी शादी हो रही है और अच्छे लेवल की शादी है, वो ऊंची बोलता है तो उनके पता चल जाता है। तो हम बरात लेके भागे हैं, और वो जब तक हमारे पास आए ना तो हम उसकी रेंज से निकल के जा चुके, तो आगे मोटरसाइकिल पे ही बाय बाय कर रहा। गोटियाँ मिल गई। वाह। आपने बस में सफर किया हुआ है, ये तो मुझे पता है। आप कभी किराया बचाए है? नहीं। हमेशा दिया है? हाँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, वरना बस वाले अक्सर ऐसे किए। मैं लाहौर जाता था और नॉन स्टॉप चलती थी फैसलाबाद। हाँ। मैं आज तक उसका किराया नहीं दिया। अच्छा। और एक बार उसको टीटी को पता चल गया। हाँ। मैं बात उसमें जाके पूछूंगा, उसने कहा पता है तू वापस फैसलाबाद जाएगा। या तो तू फ्लश हो गया या बाहर निकलेगा। उसने कहा सर मैं आधा पौना घंटा रह गया। हाँ। उसने कहा ये तो नहीं निकलने वाला। वो ठीक है। थोड़ी देर के लिए, हमारा एक दोस्त भी था, वो भी हमारे साथ था। हाँ। वो हमेशा टिकट, शरीफ आदमी टिकट लेता था। तो जैसे वो सिगरेट पीने के लिए और या इधर उधर शेपे, मुझे वो मेरे बचपन का शेपा कहते हैं, शेपे चला गया। सर क्या कहते हैं, उसको पता था कि मैं थोड़ी सी देर के उधर गया। हाँ। मैं निकल के भागा हूँ, और जो अलग रहा था तो आगे वो लगे होते हैं, फेंस लगा। वो लगे होते हैं जिससे जंगले लगे होते हैं। हाँ हाँ हाँ। अरे मैं जंगले से ऊपर छलांग मारी है, और इधर से हल्की हल्की ट्रेन आ रही थी। हाँ। अगर इस ट्रेन की स्पीड तेज होती तो आज आप वॉइस इंटरव्यू पे ना होते। बिल्कुल ऐसे ना होता। हाँ। और वो मुझे देख रहे थे। अच्छा मैंने बस में एक बार किया था, मैं बैठा तो मैंने कहा यार मैं, उसने मुझसे पैसे मांगे तो मैंने कहा यार मैं स्टूडेंट हूँ। तो उसने कहा बेटा ठीक है तुम स्टूडेंट, लेकिन तुम जितनी जगह घेर रहे हो ना इसमें तुम्हें पूरा ही देना है। तो हमने कोशिशें की हैं। तो मेरे ख्याल से अब हम एक और ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और वो आखिरी ब्रेक होगी। आपसे कुछ बातें करेंगे, एक छोटा सा गेम खेलेंगे, फिर आपको कहेंगे कि ये लें आपका चेक और आप यहाँ से जा सकते। ये हमारी इज्जत है। ब्रेक ले लीजिए। चले भाई हजरात, चलते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाएगा। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। मेरे साथ टीकू भाई मौजूद है, इना मैम मौजूद है, और हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ आ गए। अब मैं आपसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पूछूंगा और उसमें जो आपका दिल करे आप भर जाए। हाँ। ठीक है जी। सबसे पहला, दुनिया नहीं जानती कि मैं कितनी डैश हूँ। इंटेलिजेंट। वाह 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 वाह। वैसे दुनिया जानती है आप बहुत हम इंटेलिजेंट। अभी कह भी रहे थे। हाँ, क्या आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। अच्छा टीपू भाई ये बताए, मैंने आज तक किसी का डैश नहीं उठाया। किसी का सामान नहीं था। किसी का सामान नहीं उठाया। ठीक है मैम ये बताइए, मैं दोस्तों के लिए डैश हूँ और दुश्मनों के लिए डैश हूँ। दोस्तों के लिए खुशी, और दुश्मनों के लिए ड्रैगन हूँ। अच्छा खतरनाक है। हाँ। आपने कभी दुश्मनी ऐसी निकाली है कि अगले को पता लग गया हो कि यार इससे दुश्मनी नहीं सही? कभी भी नहीं। कभी नहीं की, ऐसा मौका नहीं है। चले अच्छी बात है। ठीक भाई, मैं वो ड्रामा नहीं कर
अच्छा, मैं वो ड्रामा नहीं कर सकता जिसमें डैश हो। मैं वो ड्रामा नहीं कर सकता जिसमें डैश हो, जिसमें वल्गैरिटी। जिसमें वल्गैरिटी। जबरदस्त। अक्सर हंसते हंसते मेरी डैश निकल जाती है। अक्सर हंसते हंसते मेरी चीख निकल जाती है। बिल्कुल, मैं भी। ठीक भाई, मुझे उनको देखकर बहुत हंसी आती है जो लोग डैश होते हैं, जो लोग चवल होते हैं, उनको देखते ही हंसी निकल आती है। ठीक है, है ना भाई। दिल में इतना डैश है कि डैश ही डैश होता रहता है। दिल में इतना इत्मीनान है कि सुकून ही सुकून होता वाह है। वाह 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 वाह, खूबसूरत। ठीक भाई, जिंदगी एक डैश है, सफर है। सफर। ठीक है, मैम ये बताइए, लोग मुझे प्यार से अक्सर डैश ही बोल देते हैं। मोमो बोलते मोमो ही बोल देते हैं। अच्छा, वैसे कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपके सामने आया हो और मोमो मोमो कर रहा हो, हाँ। और उसको आपका नाम ही ना बताओ? बहुत सारा है, बहुत दफा ऐसा होता है। नाम ही नहीं पता होता, मतलब दे हैव नो आइडिया कि आपका क्या मुझसे नाम। पूछते हो आपका असली नाम क्या है? अच्छा, तो आपको अजीब सा लगता है या आप बता नहीं, देंगे कि ठीक है ये नहीं नाम? नहीं, मैं बता देती और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपका नाम नहीं पता और कैरेक्टर का नाम हूँ। इससे फर्क भी क्या पड़ता हाँ, है? बिल्कुल सही बात। टीपू भाई ये बताइए, मैं हमेशा डैश को दबा के बैठता हूँ, ईगो को दबा के हमेशा बैठता हूँ। ठीक है ना मैम, ये बताइए, मुझे खुले खुले डैश अच्छे लगते हैं। मुझे खुले खुले रास्ते अच्छे लगते हैं। वाह वाह। टीपू भाई, मुझे डैश में खुजली होती है तो मैं खुजा नहीं पाता। डैश में खुजली होती है, तुम्हारी कमर में खुजली होती है तो मैं खुजा नहीं पाता। ठीक है भाई, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बहुत ही अच्छे मेरे सामने। आप दोनों का फिर से बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग मेरे शो पे आए। बहुत शुक्रिया और हमें बहुत मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच। आपके दोनों के यकीनन फैंस जो हैं वो ये शो देखेंगे, आपकी वजह से मैं मुझे भी देख लेंगे। तो कोई भी ऐसा पैगाम हो, कोई मैसेज या कोई दिल की बात जो आप करना चाहें तो प्लीज़ अपने फैंस। टीपू भाई, देखिए, जब आपको आज़ादी मिलती है तो वो आप पे जिम्मेदारी भी होती है, आयद होती है। जैसे सोशल मीडिया आने के बाद अल्लाह ताला ने आपको एक मोबाइल दे दिया, हाथ दे दिए, लेकिन आप बगैर सोचे समझे जो उन अल्फाज के इंतखाब करते हैं, सोचिए अगर वही अल्फाज आपके लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे। इस आज़ादी का इस्तेमाल सोच समझ के और समझदारी से कीजिए। वाह मैम। खुशियों के जहान में रहना, हद में रहकर उड़ान में रहना। वाह वाह वाह, खूबसूरत बात, खूबसूरत बात, जबरदस्त। और इसी तरह इस शो को ख़त्म करते हैं। मैं जाने से पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग इस बारे में बात करेंगे अभी कि यार ये जो शो था आपने बीच में सीरियस बातें भी की हैं, लेकिन बात ये है कि हमने यही सीखा है कि जब आपके बड़े बैठे होते हैं तो आपके एक मजाक की एक लिमिट होती है जो आप उनसे करते हैं। हम उसको रिस्पेक्ट में रखते हैं, इसलिए कम मजाक करते हैं। कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता कि अपनी एज वाला और अपनी एज से बड़े और छोटे का मजाक का लेवल अलग करना। ये उनका मसला, ये तो उनका मसला है। ये मसला कई बार बढ़ भी जाता है। कोई बात। वैसे आपको दोनों का YouTube का कोई हिसाब किताब है? डिजिटली आजकल सब YouTube कर रहे हैं ना, काला माइक लगा के। नहीं, अभी तक तो नहीं है, लेकिन हम भी सोच रहे हैं कर ले तो अच्छा है। कर ले, नहीं क्यों ठीक हो भाई? क्यों सोचते हैं आप ऐसा कि आपको काला माइक लगा के करना है? कर ले यार, क्या कहते हैं, जब एक है, मुझे लगता है कि वो एक पंजाबी का शेर है, नीचा दी शनाई को फैस किसे ना पाया, हाँ, कि करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। तो कहने का मतलब यह है, अगर मेरी किसी कहीं भी बात से कोई एक भी जिंदगी बदलती है, हाँ, तो जैसे अगर मैंने कभी चैनल बनाया तो मुझे लगता है वो बड़ा बोरिंग सा चैनल होगा। तो क्या आप संजीदा बात करेंगे? संजीदा बात करूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि इसको इस तरह से करूं कि मेरा मकसद जो है, आपकी इंटेंशन क्या है। हर तरह की ऑडियंस होती है, बेशक हो सकता है मेरे चाहने वाले 5 हो, लेकिन पूरी दुनिया में हो सकता है 5 लाख हो। इट विल बी मोर देन इनफ। अगर उनसे किसी एक की भी जिंदगी बन जाती है, संवर जाती है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। वाह, आप मुझे बताएं, आपका दिल नहीं चाहता डेली व्लॉगिंग करने का? नहीं, आई गई हूँ, आज तो अच्छी लग रही हूँ। आई गो विद द फ्लो। अगर ऐसा कुछ होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। दिल करता है, क्योंकि YouTube तो देखते होगे ना, हर कोई बना रहा है आजकल। नहीं, किसी को देख के दिल नहीं चाहता, वो दिल चाहता है करने का जो मैं करना चाहूंगी। ठीक है। तो ये नहीं कि उसका व्लॉग देख लिया या ये कर लिया, सब अपने अपने काम कर रहे हैं और अच्छे कर रहे हैं। चल भाई, जबरदस्त बात हो गई। और इसी तरह ख्वातीनो हज़रात, हम चलते हैं। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नई बातों के साथ, नई खुशियों के साथ। आप लोग भी खुश रहिए, अपना ख्याल रखें। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। अल्लाह हाफ़िज़।